अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल चैनल समड़याल न्यूज़। समड़याल न्यूज़ पे जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी इलेक्शन की खसूसी नशरियात है और रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपको इस पर अपडेट करते हैं इलेक्शन 2024 के बारे में। PP 52 की आज हम बात करेंगे। इसी एक हलका की हमारे पास आज ये तफसीलात आई हैं। PP 52 पंजाब सूबाई असम्बली का ये हलका है। इस समड़याल में उमर शहजाद गनी और शहरयार शहजाद गनी PTI से हैं। इनका स्क्रूटनी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। ये आज कुल मेरे पास जो आ रहे हैं 10 लोग हैं जिनकी आज स्क्रूटनी और कागजात की जांच पड़ताल का जो अमल जो है आज मुकम्मल हो गया है। उमर शहजाद गनी और शहरयार शहजाद गनी, इनका ताल्लुक PTI से है। तलत एडवोकेट हैं, ये भी PTI से। एजाज़ अहमद चीमा, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक है। जैन गुम्मन है इनके साथ। और चौधरी अरशद जवेद वड़ाइच जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग से इनका ताल्लक है। इनका भी स्क्रूटनी का अमल जो है हमारे पास इतलात हैं उनके मुताबिक मुकम्मल हो चुका है। ज़िया हयुद्दीन PTI से इनका तल्लक है। जुल्फ़कार अली चीमा, इनका भी PTI से वाबस्तगी है। तल्लक तो अभी तो देखेंगे कि किसको पार्टी जो है टिकट किसका अनाउंस करती हैं और किसके पास टिकट होगा, फिर उसी का हम कहेंगे कि ये जो है फ़लाँ पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। इसमें चौधरी अरशद वड़ाइच, इनका तो कोई शक नहीं है कि ये PMLN के 2 बार के यहाँ के MP रह चुके हैं। इनकी टिकट तो कन्फर्म है। और इसी के साथ लियाकत गुम्मन है जी, इनका भी नून लीग से वाबस्तगी है। इनका भी स्क्रूटनी का अमल वो मुकम्मल हो गया आज। शफीक रहमानी जमात इस्लामी से, ये 10वें नंबर पे। 10 कुल आज जो लोग हैं जिनका जो है उम्मीदवारान के स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। अब देखना है कि इनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होते हैं, मुस्तरद होते हैं। अमूमन यही होता है कि जिनकी स्क्रूटनी मुकम्मल हो गई है वो एक्सेप्ट ही होते हैं। कागजात नामजदगी जो है वो इसमें रिजेक्ट कोई नहीं होता फिर। अच्छा जी, हल्का PP 52 पे हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं असलम साहब, असलम होटल वाले, बड़े ही मशहूर हैं समड़याल में। शायद ही ऐसा कोई हो जो इनको ना जानता हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। और सियासत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इनकी वाबस्तगी जो है नून लीग से है। इनसे बात करेंगे और ये भी इनसे एक सवाल हम आज करेंगे कि नून लीग में ये स्टार्ट से नून लीग के हैं या कोई अपडेटेड वर्जन, कोई ऐसी भी कोई बात है, वो भी इनसे हम पूछेंगे। जी असलम साहब, बताइएगा क्या हाल चाल है आपके? ठीक है जी जी जी, बहुत शुक्रिया समड़याल न्यूज़। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ समड़याल न्यूज़ का। और मेरे शुरू से नून लीग से वाबस्ता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से और आखिर तक नून लीग के साथ रहूँ। और इस नून लीग ने बहुत ज़्यादा काम किए हैं और इस मुल्क के लिए ये इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं ये बहुत अच्छी बात है। और बाकी जो कैंडिडेट हैं सब अच्छे हैं, लेकिन जो नून लीग का जो यहाँ ग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। उसमें नून लीग का ख़ानदानी लोग यहाँ सारे नून लीग को वोट डालते हैं। यहाँ की सियासत बहुत ज़्यादा जो लोग समझते हैं ख़ानदानी सियासत, वो सब ज़्यादा नून लीग को प्रमोट करते हैं। तो बाकी जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, इस शहर में देहातों में वो ज़्यादातर नवाज शरीफ का वोट है। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ कामयाब होगा और इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी, इस मुल्क में रोज़गार बढ़ेंगे और इसमें मुल्क में तरक्याती काम होंगे। जो काम काफ़ी देर से काम रुके हुए हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर होंगे। नून लीग, आप कह रहे हैं कि असलम साहब की हम बात सुन रहे हैं, वो शायद यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग शुरू से नून लीग के हैं, वो हमेशा से नून लीग के हैं, वो कभी भी दूसरी जमात में नहीं गए। और ख़ानदानी वाली बात जो वो कर रहे हैं वो उसका मकसद यही है कि जो नून लीग के हैं वो आज तक वोटर जो है बहुत कम है जो कि मतलब टूट के दूसरी साइड पे गया। पूछना ये चाहूँगा कि आप कह रहे हैं नून लीग अगर कामयाब होती है, नून लीग ने काम करवाए हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि 1-1.5 साल से हुकूमत तो नून लीग की ही थी, नून लीग का वज़ीर आज़म था, तब महंगाई आप देख लें, अब क्या कहेंगे इस पर?
बिल्कुल राना साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें मखलूत हुकूमत की वजह से ये सारे मामलात को या IMF से कमिटमेंट थी, उस वजह से जो है ना ये हालात हुए हैं। अदरवाइज़ अगर देखा जाए पिछली जो हुकूमतें हैं नून लीग की, उनमें उन्होंने 2017-18 तक काम अच्छा किया है। जो आम बंदे तक जो है ना वो सारी उनकी मेहनत जो है ना वो गई है। क्या क्या किया नून लीग ने आज तक, मुझे कुछ बताएंगे? नून लीग ने हॉस्पिटल, उसके अलावा तलीम पे खर्च किया है, सड़कें बनाई हैं और लोगों के जो ना वो कारोबार में बेहतरी आई है उस वजह से। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो ताजर तबका है, कारोबार में बेहतरी आई, वो नून लीग के दौर में आई है। सड़कें तो सुनने में मतलब ये एक शुरू से सुनते हैं कि नवाज शरीफ दौर में जब भी आए हैं उन्होंने सड़कों का जाल बिछा दिया, और मतलब किस बयानिए के साथ आ रहे हैं? अब 1.5 साल से तो हुकूमत थी नून लीग की, अब कैसे वो क्या उनके पास है ऐसा ही कोई जादू की छड़ी है कि नून लीग अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो एकदम से पाकिस्तान के हालात ठीक कर देगी, डॉलर रिवर्स हो जाएगा, पेट्रोल पुरानी कीमतों पर आ जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्या करेंगे? सब इसमें उनकी मेहनत है। नवाज शरीफ जो काम कहता है वो करके दिखाता है, जैसे लोड शेडिंग ख़त्म की, दहशत गर्दी ख़त्म की, इसके अलावा और जो मुल्क में माशी हालात थे वो बेहतर किए हैं। उसमें टाइम लगता है, लेकिन उन लोगों ने जो कमिटमेंट की उसके मुताबिक मुल्क को बेहतरी की तरफ लाए हैं। और आइंदा भी इंशाल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में जो यहाँ लोग हैं मुल्क में, वो सब तरक्की करेंगे और इंशाल्लाह बेहतर होगा। अरशद वड़ैच साहब 2 बार MP यहाँ पे रहे हैं इस हल्का में। मुकाबला है उनका अजीम नूरी गुमन साहब से, जिन्होंने तहसील समड़ियाल बनाया, तहसील का दर्जा दिलवाया, और भी बहुत से उनके काम है, काविशें हैं। टफ़ है मुकाबला काफ़ी। जी शफीक साहब, काफ़ी टफ मुकाबला है, लेकिन जो अरशद वड़ैच साहब इससे पहले 2 बार नूरी साहब को हरा चुके हैं, उनका वोट बैंक ज़्यादा है। नूरी साहब का भी है, लेकिन जो अरशद वड़ैच साहब हैं उनकी ग्रोथ ज़्यादा है, यहाँ वोट बैंक उनका बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह विन करेंगे, और पहले भी वो इस हल्के में तरक्याती काम करवाते रहे हैं, वो इंशाल्लाह आगे भी करवाएंगे। PTI की जानिब से मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। उम्मीदवार लग ऐसा रहा था, लोग कह भी रहे थे कि PTI से शायद कोई आए ना, सामने कोई मुकाबला करना ना आए। नून लीग से कुछ ही हैं, मतलब चंद 2 4 5, मतलब इसके अलावा कागजात नामजदगी, या इसमें आप देखते हैं कि PTI के उम्मीदवार क्यों ज़्यादा हैं, या नून लीग वालों को ये पता कि टिकट तो बस वड़ैच साहब की है? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें नून लीग के भी वो जो कैंडिडेट आए हैं, लेकिन उन लोगों को पता है कि टिकट एक कोई मिलनी है अरशद वड़ैच साहब को, लोग वही इस पे सूट भी वही करते हैं इस हल्के में। और बाकी भी कैंडिडेट जो PTI के हैं वो भी अननोन ही है, उनका कोई ग्रोथ नहीं है, उनका कोई वोट बैंक नहीं है, कोई वैसे ही एक करने को आ गए हैं कि चले हम कागज़ जमा करवाते हैं, PTI का वोट बैंक है, लेकिन जो ज़्यादा वोट बैंक है वो यही अरशद वड़ैच साहब का है। अरशद वड़ैच साहब का ज़्यादा वोट बैंक है, असलम साहब का यही कहना है। ज़ाहिर है इनकी नून लीग से हैं तो इनकी हमदर्दियाँ उधर ही होंगी। कोई भी जो सियासी जो है हमारी क़यादत समड़ियाल से PP 52, PP 53 और NA 74 से कोई भी समड़ियाल के प्लेटफार्म से अपनी बात करना चाहे, अपना मैसेज देना चाहे, तो समड़ियाल का न्यूज़ का ये प्लेटफार्म जो है आप सब के लिए हाजिर है। आपका अपना गैर सियासी प्लेटफार्म है। हमारी वाबस्तगी जो है उसकी किसी से भी हमारी सियासी वाबस्तगी नहीं है। हम ये चाह रहे हैं कि हम आपका मैसेज अवाम तक पहुंचाएं, आपका बयानिया क्या है वो आपके वोटर तक पहुंचे, और वोटर से यही दरख्वास्त करते हैं कि 8 फरवरी 2024 को निकलें, पाकिस्तान के लिए निकलें, और अपने वोट का जिसको आप समझते हैं वो सही हकदार है उसके लिए इस्तेमाल करें। समड़ियाल न्यूज़ से आप इलेक्शन की तमाम तर जो है सूरत हाल रोज़ की बुनियाद पर हम आपको अपडेट कर रहे हैं, और समड़ियाल न्यूज़ को आप सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो है उसे बटन उसको ऑल पे आप क्लिक करें, ताकि इलेक्शन 2024 की जो है तमाम तर मालूमात नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। इसके साथ ही आज मुझे इजाज़त दीजिएगा। असलम साहब की बातें आपने सुन ली हैं, और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने की हैं। कोई भी सियासी वोटर, सपोर्टर या उम्मीदवार
समड़ियाल न्यूज़ पर आकर अपना पैगाम देना चाहे, बात करना चाहे, तो समड़ियाल न्यूज़ का प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर है। जी।